जय हिंद एवरीवन। फर्स्ट लेक्चर में आपने लीनियर इनइक्वेशन या फिर अलजेब्राइक इनइक्वेशंस के बारे में सीखा था। जो मैंने कहा था इसकी एप्लीकेशंस आपको देखने के लिए मिलेगी। इन द सेम वे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो लॉगरिथम पर है। इसके भी आपको एप्लीकेशंस ही देखने के लिए मिलेगी। लॉगरिथम इतना नहीं आता है। इसका यूज हम एपीजीपी में करेंगे, कॉम्प्लेक्स में करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में करेंगे और वेरियस टाइप के टॉपिक्स में हम लॉगरिथमिक का यूज करेंगे। ठीक, तो लॉगरिथमिक होता क्या है, इस चीज को समझते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ताकि हम इन चीजों का यूज कर सकें, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए हमारे पास। तो सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन पर मूव करते हैं कि अगर ए मेरे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है अदर देन वन, आपके पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर चलेगा लेकिन वो वन नहीं होना चाहिए, और एक्स कोई भी एक रैशनल नंबर है सच दैट ए की पावर एक्स इक्वल टू वन। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ही लेके चलते रहो। देखो 10 मेरे पास एक रियल नंबर है जो वन के अलावा कुछ है, और 3 मेरे पास एक रैशनल नंबर है कि 10 की पावर 3 करके मुझे 1000 मिलता है। जब ऐसा कुछ होगा कि ए की पावर एक्स करके कोई मुझे एन मिल जाए, कोई भी एक नंबर मिल जाए, तब हम ये बात कहते हैं कि जो लॉगरिथम है एन का, इसका इस एन का जो लॉगरिथम है टू द बेस ए, जिसकी पावर में ये है टू द बेस ए, इज एक्स। ठीक, मीन्स अगर 10 की पावर 3 करके 1000 मिल रहा है, तब मैं ये बात करूंगा कि 1000 का जो लॉगरिथम है 10 के बेस में वो 3 है। ठीक, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, लॉग बेस ए एन इक्वल टू एक्स। कहने का क्या मतलब है वो समझते हैं। देखो, अगर कहीं भी ए की पावर एक्स इक्वल टू एन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब मैं इस चीज को कैसे लिखूं, ध्यान से समझते हैं। ए की पावर एक्स इक्वल टू एन, व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट इस एक्स को आप एज इट इज ले आओ, यहाँ पर लॉग अप्लाई करो, और ये जिसकी पावर पे है, ए की पावर में है ना, तो ये लॉग का बनेगा बेस। क्लियर है? जैसे यहाँ पर 10 की पावर 3 इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, 1000 दिख रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 इक्वल टू लॉग बेस 10 इंटू 1000। ठीक, इस 10 इसको कहते हैं हम, ये बेस है, दिस इज व्हाट, दिस इज बेस। और ये जो चीज लिखी हुई है इसको हम कहते हैं लॉग का एंगल है। ये आगे जाकर भी और चीज हम समझेंगे, ये जो डेफिनेशन है। जैसे 3 की पावर 4 इक्वल टू 81 है, इसका मतलब क्या है कि 4 इक्वल टू लॉग बेस 381। ठीक, इसको पढ़ेंगे भी ऐसे। ये क्या लिखा हुआ है, 0 इक्वल टू लॉग बेस 7 1। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है नाउ। सबसे पहला नोट पॉइंट ये है कि आपको एक चीज पता है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर अगर मैं 1 करूंगा तो वापस से वही पावर, किसी की भी पावर 1 करने पर आपको वापस से वही नंबर मिल जाएगा। बट लॉगरिथम में हम पॉजिटिव रियल नंबर पर चर्चा करते हैं। जो लॉग का एंगल होता है एक्चुअल में वो रियल होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक, सो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव नंबर लिया है। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर ए की पावर 1 इक्वल टू ए होता है। दैट मीन्स इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 1 इक्वल टू ये जो ए है ये बनेगा लॉग का बेस और ये एंगल। मतलब जिस टाइम पर बेस और एंगल दोनों सेम हो जाएंगे लॉग के, उस टाइम पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जैसे लॉग 2 2 की वैल्यू 1, लॉग 4 4 की वैल्यू 1। ठीक, तो जब बेस और एंगल लॉग के सेम हो जाएंगे उस टाइम पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सबसे पहली बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, हर एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती रहे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 3y इक्वल टू एक्स और लॉग बेस 2z इक्वल टू एक्स, देन 72 की पावर x की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहली बात, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है, ये जो लॉग के बेस में 3 है ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। क्यों, अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा है कि अगर a की पावर x इक्वल टू सम n है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू लॉग बेस ए एन, है ना। अभी आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है। इसका मतलब जो ये लॉग का बेस है, ये बेस एक्चुअल में है क्या, ये पावर है इसकी। ठीक, इन द सेम वे ये जो लॉग का बेस है 3, जब यहाँ से ये लॉग हटेगा, या आप ऐसे समझो कि जब ये यहाँ से लॉग हटेगा तो यहाँ पर केवल इसका एंगल बचेगा y, और ये जो 3 है ये 3 की पावर बनेगी x। ये बात क्लियर है? एंड इन द सेम वे जब ये यहाँ से लॉग हटेगा तो यहाँ तो इसका एंगल आ जाएगा z, और जब ये लॉग हटा तो ये 2 की पावर में पहुंचा x। क्लियर है बात? नाउ आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा 72 की पावर x किसके बराबर होगा। नाउ 72 को कैन बी राइट
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, लिख सकते हैं इसको ऐसे। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज 2 की पावर 3 इंटू एक्स इंटू 3 की पावर 2 इंटू एक्स, लिखा जा सकता है बिल्कुल। तो दिस इज अगेन 2 की पावर एक्स, इसकी पावर 3 इंटू 3 की पावर एक्स, इस पूरे की पावर 2। नाउ 2 की पावर एक्स इज जेड, तो दिस इज जेड क्यूब, और 3 की पावर एक्स इज वाई एंड दिस इज वाई स्क्वायर। तो 72 की पावर जो एक्स है ये किसके इक्वल आ गया, जेड क्यूब इंटू वाई स्क्वायर के। ठीक, आप इसकी प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चंस करवाए हैं उन पर काम करना, आसान होगी चीजें आपके लिए और ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको कुछ क्वांटिटी दी है। नाउ लुक, ये फैक्टर इस फैक्टर के बराबर है और ये फैक्टर इस फैक्टर, मतलब तीनों फैक्टर आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो क्यों ना इन सारे फैक्टर्स को मैं एक कांस्टेंट के इक्वल मान लूं, ताकि मुझे सॉल्व करने में सहूलियत रहे। मुझे गिवन है log बेस 10a डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू log बेस 10b डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू log बेस 10c डिवाइडेड बाय 5। इसको मैं कुछ कांस्टेंट मान लेता हूं, लेट्स से लैम्डा। ठीक है, सो ये पहला फैक्टर भी इस लैम्डा के इक्वल होगा, ये दूसरा फैक्टर भी इस लैम्डा के इक्वल होगा, और ये तीसरा फैक्टर भी इस लैम्डा के इक्वल होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वाली को ध्यान से समझो, फिर हम सेकंड वाली को और थर्ड वाली को डायरेक्ट लिखेंगे, इक्वल्स टू लैम्डा। इस 2 को उठाकर इधर ले जाते हैं, सो वी हैव log बेस 10a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब देखो, जैसे ही यहाँ से ये log 10 हटेगा तो यहाँ तो केवल एंगल बचेगा, और ये जो 10 बेस है ये क्या होगा, पावर में बनेगा। जस्ट अभी ऊपर आपने ये चीज सीखी। इन द सेम वे आप इस सेकंड वाली चीज को क्या लिख सकते हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b इक्वल टू 10 की पावर 3 लैम्डा, वी कैन राइट दिस थिंग, है ना। और इन द सेम वे ये जो c है, इस c को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 5 लैम्डा। समझ पाइए आपको कहानी। आपसे पूछा जाए, आपसे सिंपली पूछा है कि BC का प्रोडक्ट बता दो क्या आएगा। तो व्हाट इज B, B इज 10 की पावर 3 लैम्डा इंटू व्हाट इज C इज 10 की पावर 5 लैम्डा। नाउ दोनों बेस सेम है, इसका मतलब आप पावर्स आपस में ऐड कर सकते हो। सो दिस इज 8 लैम्डा, सो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 8 लैम्डा। नाउ 10 की पावर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लैम्डा इंटू 4, वी कैन राइट दिस थिंग। और 10 की पावर 2 लैम्डा ए के इक्वल है, सो इसका मतलब BC किसके बराबर है, ए की पावर 4 के बराबर है। ठीक, तो ये पहले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है कि आप कैसे चीजों को डील करोगे। नाउ ये कुछ लॉ है और इसके अलावा और कोई लॉ नहीं है, आपके यूजफुल का कुछ नहीं है। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। अगर हम, अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट, जब भी आप लॉग की प्रॉपर्टीज ये लगाओगे तो आप हमेशा याद रखोगे कि लॉग का बेस सेम होना चाहिए। जब तक आप बेस सेम नहीं बनाओगे तब तक लॉग की कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कुछ क्वांटिटीज है, लॉग का जो एंगल है वो एंगल अगर प्रोडक्ट में, तो आप उनको इजिली एडिशन में सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट और लिखना, कई बार बच्चे इसको ऐसा भी लिख देते हैं m प्लस n, इसको ये लिख देते हैं log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन। ऐसा नहीं करनी, ये गलती आपको नहीं करनी। क्लियर है बात, ये गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा याद रखना, मल्टीप्लीकेशन आपका एडिशन में टूटेगा, जो डिवीजन है आपका वो सब्ट्रैक्शन में टूटेगा। लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर, लॉग के बेस सेम होने चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाओगे। अगर एंगल की पावर कुछ है तो वो पावर आगे आ जाएगी। अब इन सारी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस करना। लॉग का एंगल अगर मल्टीप्लाई में तो एडिशन में टूटेगा, डिवीजन में तो सब्ट्रैक्शन में ब्रेक होगा। अगर एंगल की कुछ पावर है तो पावर आगे आ जाएगी लॉग के। अगर आपका एंगल 1 है टू द एनी बेस, ये ए कुछ भी हो सकता है, ठीक, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। ये ऊपर आपने पढ़ लिया कि अगर बेस और एंगल सेम बन गए तो लॉग की वैल्यू 1 होती है। नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसका हम यूज भी करेंगे काफी जगहों पर, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी बनेंगे इससे, कि अगर m आपके पास कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है और a और b आपके पास कोई भी दो रियल नंबर है, ऑब्वियसली आपके पास रियल नंबर होने चाहिए, वो भी पॉजिटिव। तो अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आपको से कुछ भी, ये लॉग गिवन है,
और मुझे इसको सेम बेस में ब्रेक करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले जो बेस में जानता हूँ, लॉग बेस बी, जैसे हम एक्चुअल में लॉग ई को बहुत अच्छे से जानते हैं, लॉग बेस ई, ये सभी ने पढ़ा होगा। तो अगर मुझे किसी भी लॉग को, जैसे सपोज मुझे लॉग बेस 75 को ब्रेक करना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा लॉग बेस ई डिवाइडेड बाय लॉग बेस ई। पहला काम ये करूंगा, दोनों का बेस मैंने सेम बना लिया। उसके बाद जो ये एंगल ऊपर लिखा हुआ है, इसको आपको इसके ऊपर एंगल में ही लिखना है, और ये जो नीचे बेस है, ये इसका एंगल बनेगा। ये प्रॉपर्टी कहना चाह रही है कि अगर आपको इस लॉग को किसी दूसरे लॉग में ब्रेक करना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो इनके बेस सेम कर लो। आप ये बेस कुछ भी ले सकते हो अपनी मनपसंद से। जो लॉग का एंगल ऊपर है, ऐसे याद रखो, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। क्लियर है ये बात? इसका मतलब यहां से मैं इस बात को ये कर सकता हूं कि लॉग बेस ए एम और लॉग बेस एम ए की वैल्यू 1 होती है। ऐसा क्यों? देखो ध्यान से समझते हैं इस चीज को। हमने क्या बोला, लॉग बेस ए एम इंटू लॉग बेस एम ए की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब लॉग बेस ए एम इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बेस एम ए। मतलब अगर आपको लॉग को रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करते समय आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जो लॉग का बेस और एंगल है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है लॉग बेस 75, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन लॉग बेस 7। ठीक, याद रखना है बात। इस प्रॉपर्टी का भी हम बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करेंगे। एंड द लास्ट वन, ध्यान से देखो, यहाँ पर लॉग का एंगल ए है और ये लॉग जिसकी पावर में वो भी कितना है, ए है। मतलब यहाँ पर लॉग का बेस और ये जिसकी पावर में है लॉग, वो ये दोनों क्वांटिटी सेम है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में ये केवल यहाँ पर एन बचेगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, याद रहेगी ये चीज। क्या बोला हमने कि अगर लॉग का बेस, जो लॉग का बेस है और ये पूरी लॉग की क्वांटिटी इसी के ऊपर अप्लाई, जैसे मैंने बोला ई की पावर लॉग बेस ई 7, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि यहाँ लॉग का बेस और ये दोनों चीजें सेम है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 7 के ही बराबर हो जाएगी। क्लियर है ये बात? तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक, इनके अलावा आपको और कोई प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये गिवन है और मुझे इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में स्टेप आना चाहिए कि लॉग का बेस सेम करना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर लॉग का बेस 3 है और दूसरे वाले में लॉग का बेस ए है। तो तब तक मैं कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकता जब तक लॉग का बेस सेम ना बने। बेस सेम बनाने के लिए इस वाली क्वांटिटी को मैं इसका रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, और जैसे ही रेसिप्रोकल करूंगा तो बेस और एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? सो ये आपको क्या दिखा, दिस इज लॉग बेस ए एक्स अपॉन लॉग बेस ए 3 इक्वल टू 4। ध्यान से समझो, ये वही वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ पर दोनों लॉग को क्या करा मैंने, एक लॉग बेस एम ए, इसको मैंने क्या बोला था लिखने के लिए, लॉग बेस बी अपॉन लॉग बेस बी, दोनों का बेस सेम करा, फिर जो ऊपर था उसे ऊपर ही रहने दिया और जो नीचे था उसे नीचे ही रहने दिया। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होने वाली है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, लॉग बेस में क्या लिखूंगा, जो नीचे है 3, और एंगल में क्या लिखूंगा, जो ऊपर है x इक्वल टू 4। क्लियर है ये बात? ना अब आप जानते हो जैसे ही यहाँ से लॉग हटेगा तो यहाँ पर केवल एंगल बचेगा और ये 3 की पावर में पहुंचेगा। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81। क्लियर हुई ये बात? आप वीडियो को पॉज करना, रिवाइज करना, समझना, जब तक चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाती तब तक आगे मूव मत करना। ठीक, अगेन देखो, यहाँ पर लॉग का बेस ए बी है, यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर सी है, तो मैं कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकता। ये 1 अपॉन समथिंग गिवन है आपको, तो क्यों ना इसको रेसिप्रोकल कर दे। और जैसे ही इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो लॉग का एंगल और लॉग का बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। सेम यहाँ पर भी लॉग का एंगल और लॉग का बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सेम तीसरे वाले स्टेप में भी एंगल और बेस आपके क्या हो जाएंगे,
चेंज हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर बेस क्या हो गए, सेम हो गए। और आपने जस्ट अभी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log mn किसके बराबर होता है, प्लस log बेस बी एन के, सॉरी, मतलब अगर log के बेस सेम है और इनके एंगल्स एडिशन में है, अलग अलग है, तो मैं इनको एक साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर log के बेस तीनों के तीनों सेम है और एंगल्स इनके अलग अलग एडिशन में है, तो मैं इसको एक साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ। सो दिस इज ए बी इंटू बी सी इंटू सी, दिस इज वॉट, दिस इज log ए बी सी, और यह बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। नाउ इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, log ए बी सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी सी का स्क्वायर। और जस्ट अभी ऊपर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर एंगल की कोई पावर है तो log के आगे आ जाती है, पढ़ा है ना अभी ऊपर आपने, ए बी सी। और आपने ये भी पढ़ा है कि अगर log का एंगल और बेस दोनों सेम हो गए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। देखो यहाँ पर log का बेस और log का एंगल दोनों सेम है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि अगर x आपके पास 27 है और y आपके पास ये गिवन है, तो आप ये बताओ x की पावर y किसके बराबर होगा। थोड़ा सा दिमाग खर्च करो, वीडियो को आप पॉज करो और सोचो कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। ठीक, मैं इसको आगे प्रोसीड कर देता हूँ। नाउ x की पावर y आपसे वैल्यू पूछिए, x तो 27 है और y क्या गिवन है आपको, y गिवन है log बेस 3 4। नाउ 27 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 की पावर 3, और यहाँ क्या है log बेस 3 4। और आप एक चीज जानते हो, log m की पावर n इक्वल्स टू n log m, यानी पावर को आगे भी लाया जा सकता है और जो आगे है log के उसको एंगल की पावर पे भी पहुंचाया जा सकता है। यही तो चीज लिखी हुई है। इसका मतलब ये जो log के आगे 3 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं एंगल की पावर पे लगा सकता हूँ। और जस्ट अभी आपने एक चीज पढ़ी है, a की पावर log बेस a n, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, n के बराबर होती है। देखो यहाँ पे log का बेस और ये दोनों सेम टू सेम है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 की पावर 3 के। सो आंसर कितना आ जाएगा, 64। एक एक सिंगल प्रॉपर्टी का यूज है, आपको इन क्वेश्चनों से सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज होंगी। ठीक है, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, सेम टू सेम। 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर एंड दिस इज log बेस 4 3। सो दिस थिंग इज ऑल्सो रिटर्न एज 4 log बेस 4 3 की पावर 2, क्योंकि ये log के आगे है तो ये एंगल की पावर में चला जाएगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 स्क्वायर दैट इज 9 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी और ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो हालांकि इतनी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये हमारी कैलकुलेशंस को बचा देगी। क्या कह रहा है कि अगर a मेरे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और n मेरे पास कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है, देन अगर आप कुछ इस टाइप की चीज मिल रही है log a की पावर p n की पावर q, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ q अपॉन p log बेस a n। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये किस टाइप के क्वेश्चनों में इसका यूज होगा, देखो हर एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये लास्ट ही क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक, आपकी सारी प्रॉपर्टीज कवर हो गई और हर एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस कवर हो गए। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, log बेस 3x प्लस। तब तक आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करोगे जब तक आप log के बेस सेम नहीं कर देते। तो इस 27 को मैं 3 क्यूब और x की पावर 3 लिख सकता हूँ इक्वल टू 9। नाउ अभी जस्ट आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये 2 आगे आ जाएगा अपॉन ये इसकी पावर 2 एंड वी हैव log बेस 3x। इन द सेम वे ये p है ये q है, तो ये क्या हो जाएगा, q अपॉन p log बेस 3x इक्वल टू 9। सो वी हैव log बेस 3x प्लस यहाँ पे से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, log बेस 3x, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, log बेस 3x इक्वल टू 9।
अब ध्यान से समझो, यहाँ पर लॉग के बेस क्या है, तीनों के तीनों सेम है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 3 x³ इन तीनों x की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल्स टू 9। और जैसे ही यहाँ से लॉग हटेगा ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 9। वी कैन राइट दिस थिंग ना। सो वी हैव x³ x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 3 की पावर 9 की पावर 1/3। 3 3 9। सो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3 की पावर 3 के। क्लियर है ये बात, मीन्स 27। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को हम डील करेंगे। आपको लेक्चर्स पसंद आएंगे और कुछ टाइम के बाद आप अपना लेवल चेक करोगे। ठीक, तो मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।